एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कल ही कि 1 मंथ प्लान मतलब आपको 1 महीने में कैसे अपनी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे 1 मंथ प्लान वाली, तब तक आपको जो आज की वीडियो है वो नहीं समझने वाली। तो वहाँ पर हमारे वीडियोस में चेक करिए, वहाँ पर आपको 1 मंथ प्लान दिखेगा, वहाँ पे आप अच्छे से देखिए। उसके बाद ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। अब आप सभी को पता है कि आपको करना क्या है, पता है कि पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे और कब क्या पढ़ना है। तो आपको ज़्यादा फोकस्ड करने के लिए कि आप जो डायरेक्शन लेस हो गए हो उसको एक राह दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ मैं, और ये आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सो फिजिक्स में आपको 16 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको 16 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में 15 हैं, मैथ्स 1 में 7 चैप्टर हैं, मैथ्स 2 में 8 चैप्टर हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लास्ट वाला जो चैप्टर है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 8 चैप्टर हैं आपको मैथ्स 2 में। मतलब मैथ्स में अगर मैथ्स 1 मैथ्स 2 की बात करूँ तो उसमें भी टोटल 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सो अब आप देखते हैं फेब मंथ में 28 मंथ्स हैं, 28 डेज हैं, ठीक है। इस साल फेब में 28 डेज हैं। तो आपको मैंने जो प्लान दिया था उसमें मैंने 15 दिन का बताया था कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपना प्लान स्टार्ट करेंगे 30th, मतलब यानी कि कल से, ठीक है। तो आइए देखते हैं 30 से 13th ऑफ फेब तक हमारा ये प्लान चलने वाला है। तो मैंने पूरा एक शेड्यूल आपको दिया है, उसी तरह से आपको पढ़ना है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री कितने टाइम पढ़ना है और कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब देखते हैं कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो केमिस्ट्री में 30 जैन को फर्स्ट डे, कौन सा डे? डे 1 को हमको कौन सा केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ना है? तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? सॉलिड स्टेट। फिजिक्स का रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है। ये दोनों भी पहला पहला चैप्टर है, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा तो जल्दी से आपका हो जाएगा। मैथ्स में अब यहाँ पर देखो, मैथ्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे जब मैंने 1 लिखा है, ये देखो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। यहाँ 1 लिखने का मतलब क्या? मैथ्स 1 का आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। कौन सा? मैथ्स 1 का आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। और बायो में आपको 6th और 7th चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। एकदम हर एक चीज इसमें रिड्यूस कर दी है, बस 1 या 2 टॉपिक होगा, ठीक है। तो आपको 6th और 7th दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं। 6th में तो एक ही टॉपिक है, और 7th में हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है आपका, ग्रोथ हार्मोन्स वाला, उसमें आपको ऑक्सिन ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स के पढ़ना है। बहुत इजी है, बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें से, बहुत सारे टॉपिक्स, तो बहुत ही कम उसमें पोर्शन है, यूनिट है, तो आप उसको दोनों चैप्टर एक दिन में ही कर सकती हो, ठीक है। मैथ्स 1 का लॉजिक चैप्टर, मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। अब ये हो गया आपका 30 मतलब 30 जनवरी का प्लान, आपको कौन सा चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में करना है। और रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो उसका भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है आपको क्या करना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट यहाँ पर हम मेनली फोकस कर रहे हैं अपने PCMB वाले चैप्टर्स पे, सब्जेक्ट्स पे। एक और बात, जिसका PCM है या PCB है, वो जो सब्जेक्ट ड्रॉप करके बैठा है वो यहाँ पर टाइम टेबल पे कट कर दो, वो आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और जिसको चारों हैं उनको तो ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। 31, देखो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है या नहीं करना है वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेरी मानोगे तो अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही चिंदी सा एक प्लान है, ये बहुत से बच्चे, बहुत से जो अच्छा स्कोर कर चुके हैं बच्चे, उनका प्लान है ये, ठीक है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ।
31 जनवरी को आपको क्या करना है, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन, फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का, फोर्थ चैप्टर कौन सा है फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स कट हो गए हैं, इसके लिए फोर्थ चैप्टर आसान है, आप सॉल्यूशन के साथ उसको कर सकते हो। फिर मैथ्स 2 में आपको फर्स्ट चैप्टर करना है डिफरेंशिएशन। देखो फिजिक्स में मैंने आपको इस दिन छोटा चैप्टर दिया है, इसलिए मैंने मैथ्स में आपको एक बड़ा चैप्टर दिया है डिफरेंशिएशन। और बायो में फिफ्थ चैप्टर भी छोटा है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, करेक्ट। तो मैंने अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में छोटे चैप्टर दिए हैं, तो एक कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें मैंने आपको एक लेंथी टॉपिक दिया होगा, तो वो कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 का, ठीक है। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि मैम आप तो इतना सारा दे रहे हो, 1 साल का सिलेबस में 15 दिन में कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। तो देखो आपने पहले ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े देखते हो, जब मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हो, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से ऐसे महारथी होते हैं जो बोलते हैं कि एंजॉय करो लाइफ, वो जो अच्छा स्कोर करते हैं, एक उनके लिए एक टर्म दे दिया गया है टॉपर्स, ओके। लेकिन वो उनकी मेहनत कोई देखता नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं जो एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ और अपना पढ़ाई भी अच्छे से अच्छे लेवल पे है उनकी पढ़ाई भी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक तो खुद जो भी कर रहे हो लेकिन उनको दूसरों को टॉन्ट देना है। एक तो बच्चा पढ़ रहा है तो भी टॉन्ट देना है, नहीं पढ़ रहा है तो भी टॉन्ट देना है। तो एक बात हमेशा याद रखो कि आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर लो, नींद पूरी कर लो, 8-12 घंटे सो लो, या फिर आप पढ़ लो। सब कुछ साथ में नहीं होगा। सपनों की दुनिया में पढ़ाई तो नहीं होने वाली ना आपकी, है कि नहीं। जब असल दुनिया में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो सपनों की दुनिया में आपकी पढ़ाई होने वाली है क्या, नहीं। तो किसी से पहली बात तो कंपेयर मत करो। आखिर के 1 महीना बचा है, ये टाइम टेबल फॉलो करो, डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत 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 अच्छा आने वाला है, ठीक है। सो अब आया 1 फरवरी, नेक्स्ट मंथ, न्यू मंथ, फ्रेश एनर्जी के साथ आपको केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। देन जो आयनिक इक्विलिब्रिया है, सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर, मैथ्स 1 का यहाँ पे मैंने 1 लिखा है तो इसको देखना अच्छे से, ठीक है। मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर मेट्राइसिस, बायो का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ओके। second February, fourth chapter of chemistry, that is thermodynamics, chemical thermodynamics। देखो जैसे केमिस्ट्री में मैंने थर्मोडायनेमिक्स दिया है तो इसमें रिड्यूस्ड है थोड़ा पोर्शन, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें रिड्यूस्ड हैं। तो मैंने फिजिक्स में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर दे दिया है जिसमें ज्यादा रिड्यूस नहीं है, ठीक है। तो मैंने अगर एक सब्जेक्ट का कम रिड्यूस्ड वाला दिया है तो दूसरे सब्जेक्ट का ज्यादा रिड्यूस्ड वाला दिया है, जिसकी वजह से बैलेंस्ड होगा और आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा उस दिन के लिए। तो ये मैंने बहुत डिसाइड करके चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशंस। देन सेकेंड मैथ्स 2 में, यहाँ देखो मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देन 14 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, वो इकोसिस्टम वाला है ना कुछ चैप्टर वो, ठीक है। देन फिफ्थ चैप्टर, 3rd of February को आपको फिफ्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिफ्थ चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज ऑसिलेशन, एंड थर्ड चैप्टर ऑफ मैथ्स 1, थर्ड चैप्टर ऑफ मैथ्स, वेट अ सेकेंड, यस लेट मी सी, यस यहाँ पे मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर आएगा। यहाँ पर बायो में 11th चैप्टर रहेगा, और बायो में 11th चैप्टर कौन सा है, एनहांसमेंट वाला, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वो भी एकदम छोटा है, उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक्स कट हो गए हैं। 4th of February को 6th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत रिड्यूस्ड है केमिकल काइनेटिक्स से और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज काफी ज्यादा है। 9th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, वेटेज 4 मार्क्स का है, अच्छा चैप्टर है, पढ़ सकते हैं आप इजीली ना। जो थर्ड मैथ्स है, मतलब मैथ्स 2 में
थर्ड चैप्टर, मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर, दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी केमिस्ट्री में छोटा टॉपिक दिया, फिजिक्स में छोटा टॉपिक दिया, 15 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जो लास्ट चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला, वो भी एकदम छोटा है, उसमें से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ नहीं आता, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का उसका वेटेज है कुछ। तो मैंने आपको मैथ्स में एक बहुत बड़ा वाला चैप्टर दिया है जो है थर्ड चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 2 का। फिर 5 फरवरी में 7 चैप्टर करना है, ठीक है, जो 14, 15, 16, 17, 18 वाला है आपका चैप्टर, तो पी ब्लॉक दैट इज, ठीक है। 11 चैप्टर फिजिक्स में करना है आपको, मैग्नेटिक मटेरियल्स, सिर्फ 2 या 3 टॉपिक हैं उसमें, कुछ ज्यादा नहीं है। फिर मैथ्स 1 का चौथा चैप्टर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन करना है। फिर सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके लिए मैथ्स 2 का छोटा चैप्टर दिया है आपको उस दिन, और फिजिक्स का भी छोटा चैप्टर आपको उस दिन के लिए दिया है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क पे। 6 फरवरी को क्या करना है, 10th चैप्टर करना है हेलोजन डेरिवेटिव्स। फिजिक्स में 12th चैप्टर करना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला है, ठीक है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समथिंग कुछ ऐसा है चैप्टर का नाम। मैथ्स 2 में आपको 4th चैप्टर करना है, ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मैथ्स 2 डेफिनाइट इंटीग्रेशन। फिर थर्ड चैप्टर करना है इनहेरिटेंस वाला जो है आपके बायो में, थर्ड चैप्टर आपको 6 जनवरी का ये प्लान है, 6 फरवरी का ये प्लान है। 7 फरवरी का क्या है अपना शेड्यूल, 11 चैप्टर करना है आपको केमिस्ट्री में, ठीक है, APE अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला चैप्टर है। 13th चैप्टर फिजिक्स का करना है आपको AC सर्किट। मैथ्स 2 का 5th चैप्टर करना है जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। देन 8th चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। नाउ कम ऑन 8th फरवरी के शेड्यूल में आते हैं। 8th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज नोन एज F block, inner transition and inner transition elements. Then 14 चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ड्यूअल नेचर है समथिंग, यस ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर 14 चैप्टर। मैथ्स 1 में आपको 5th चैप्टर करना है वेक्टर्स। अब यहाँ देखो 14 चैप्टर जो फिजिक्स का है वो बहुत छोटा है, बहुत रिड्यूस्ड किया है, काफी कम उसका वेटेज है। 9th चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, coordination sorry 9th chapter of biology is coordination and control, coordination and control, ये भी थोड़ा सा लेंथी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज है। और मैथ्स 1 का जो 5th चैप्टर है उसका भी काफी वेटेज आपको दिया है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये 8th फरवरी का आपका शेड्यूल है, ओके। 9th फरवरी को देखो क्या करना है, 9 चैप्टर करना है केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 15 चैप्टर फिजिक्स का करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई वाला। उसके बाद 6th चैप्टर करना है मैथ्स 1 में आपको, जो कि है 6th चैप्टर लाइंस एंड प्लेन्स पार्ट 1 का। 4th चैप्टर जो है, 4th चैप्टर बायोलॉजी का जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो करना है। तो 10th फरवरी को 12 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, 16 चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ऐसे मैथ्स 2 में 6 चैप्टर और 10th चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, उसमें ये टिक करिए, कहीं लिखना है तो लिख लीजिए। 11th और 12th में देखिए, 11th में 13 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स में 6 चैप्टर, मैथ्स 1 का 7th चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग एंड 12th चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। 12th ऑफ फरवरी को 14 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज पॉलीमर और बायोटेक्नोलॉजी समथिंग लाइक दैट, एंड 7 चैप्टर ऑफ फिजिक्स। पार्ट 2 का 7th चैप्टर, पार्ट 2 का 7th चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड 13 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। 13th ऑफ फेब को आपको क्या करना है, 15 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज नैनो केमिस्ट्री, वेरी वेरी इजी टॉपिक। एंड फिजिक्स में 8th चैप्टर, okay, that is electrostatics। and yes I have one question to you, if आपने हमारे पहले के फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी वीडियोस हैं फिजिक्स के मोस्टली अगर आपने देखे होंगे, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फिजिक्स में मेरा फेवरेट चैप्टर कौन सा है। अगर किसी बच्चे को याद है कि फिजिक्स में मेरा फेवरेट चैप्टर कौन सा है तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक है। मैथ्स 2 में आपको 8 चैप्टर करना है, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बायोलॉजी में आपको 14 चैप्टर करना है। ठीक है। सो ये हमारा 13 तारीख का प्लान है। 30 से 13 हो गए 15 दिन। ठीक है। तो 15 दिन में आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर 16th डे वाला जो टाइम टेबल है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो 1 मंथ प्लान वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और कभी भी किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका पेपर पैटर्न ज़रूर देखिए गाइस। ठीक है। और आगे हम सैम्पल पेपर्स, बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो यूज़फुल और पसंद आई हो। और यस, अगर आपको मेरा फेवरेट टॉपिक या फेवरेट चैप्टर का नाम पता है फिजिक्स का, जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं पहले से ही, अगर आप देखे होंगे तब आपको पता होगा, तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्जाम्स। थैंक यू।